मोदी जी को तो दिल से क्या दिमाग से सब तन मन धन हर चीज से ही निकाल दिया। अब नई उम्र का छोकरा बनाओगे प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री। रिटायर है, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। प्रधानमंत्री के लिए एक सेकंड, प्रधानमंत्री भी लौंडा ही बनाओगे। ऐसा फौज का लौंडा भर्ती होता है, ऐसा ही प्रधानमंत्री भी। कौन लड़का है नजर में, कोई लड़का है? हम मोदी जी को मानते हैं, मोदी हिंदुओं को राजा रईस बना देगा, लेकिन मोदी जी ने ऐसी ऐसी तैसी मारी है कि अचानक से प्रधानमंत्री के लिए लड़का कहाँ से ले आएंगे? जैसा लखीमपुर में लड़का कैसे बता देंगे, वहाँ उठवा लेगा मोदी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। नोएडा से हम लोग रामपुर और पीलीभीत के लिए निकले थे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम हापुड़ में रुक गए हैं और यहाँ से रुकते रुकते आगे चलेंगे और जो तस्वीर बीच में आएंगी, जो लोग बीच में हमें मिलेंगे, उनसे बातचीत करते हुए चलेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है। इसके बाद लगातार पूर्वांचल की तरफ भी चलेंगे और वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त हम लोग हापुड़ में हैं और हापुड़ की जनता का क्या मानना है, बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई साहब बताइए? मेरा नाम सतेंद्र सिंह। सत्येंद्र जी बताइए, क्या माहौल उत्तर प्रदेश का और खासकर आपके विधानसभा का दिखाई दे रहा है, बताइए। माहौल तो जी जयंत चौधरी का ही है, हापुड़ विधानसभा सीट से। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मोदी सरकार पे जैसी हमने उम्मीद करी ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल में पका डाले इस सरकार ने, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे बिजली का बिल, गैस का सिलेंडर, तेल पानी, मतलब परेशान है। किसान और मजदूर सब परेशान है। अच्छा, किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, करते हैं। अब तो कानून वापस लेने की बात कह दी, भैया वापस ले लिया, आप क्या कहेंगे? कानून से ही काम नहीं चलता जी। महंगाई को भी देखो, मजदूर आदमी परेशान है, किसान आदमी परेशान है, बेरोजगारी घनी है। अब जब हमने सब सरकारों को देखा ही है तो अब हम जयंत को भी देखना चाहते हैं एक बार। तो पिछली बार जयंत चौधरी को कहाँ छोड़ दिया था? नहीं, वो बात ठीक थी, एक मसीहा बना दिया था हम लोगों ने उसे, कि भाई हम मोदी जी, और हमने फोटो भी लगा लिए मोदी जी के कि हम मोदी जी को मानते हैं, भाई मोदी हिंदुओं को राजा रईस बना देगा, लेकिन मोदी जी ने ऐसी ऐसी तैसी मारी है कि मोदी जी ने हमारा काम सारा ठप कर दिया। ठीक है जी, अब हम ये देख, ऐसा क्यों अचानक से इतना भरोसा क्यों हो गया था, बताइए। जयंत चौधरी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं नेताओं में। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जयंत भैया आने चाहिए, वह हम उनके साथ हैं। गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल गठबंधन के साथ हैं। योगी जी, आपने चलो मोदी जी से नाराज हैं, योगी जी के बारे में क्या कहना योगी चाहिए? जी के बारे में हम कुछ कहेंगे ही नहीं, वो भी उन्हीं के पार्टी से हैं। योगी जी संत आदमी हैं और संत का काम होता है मंदिर पर रहना, देश को चलाना नहीं होता। संत है, उन्हें कहीं एक मंदिर दे दिया जाए। गोरखपुर में उनका एक मंदिर है, अपना उस पर बैठे, उस पर जनता की सेवा करें। अच्छा, पिछली बार तो कुछ सोच के बनाया होगा ना आपने मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया था, चुनाव होने के बाद आया था, बस इसलिए दे दिया था। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं, यहाँ भी बढ़िया काम करेंगे, पर लोगों ने ये नहीं सोचा वो बुढ़े हो जाएंगे, उनकी सोच बूढ़ी हो गई है। अब उन्हें युवाओं के कैसे बूढ़ी हो गई सोच, बताइए। बुढ़े हो गए, उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, सोचने शक्ति कम हो गई है, और बुढ़ों के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो लगा जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, भाई युवाओं के लिए 4.5 लाख नौकरी दी है, हाईवे पे जाएंगे तो जगह जगह दिखाई देगी। वो तो वोट लेने का एक लालच दे रहे हैं लोगों को। जो काम उन्होंने अब करा है किसान वाला, ये जब भी तो हो सका है, 1 महीने बाद इतने लोग मर गए हैं, इतने किसान मर गए हैं, वो वापस आ जाएंगे क्या? अच्छा, क्या लगता है कि अब जो है इस वक्त वापस लिया गया है कानून, क्या सोच के मोदी जी ने क्या सोचा होगा, योगी जी ने क्या सोचा होगा? अचानक से आप लोग की उम्मीद थी कि वापस ली जाएगी? हाँ, हमें पता था जब चुनाव आएंगे, चुनाव से 2 महीने पहले वापस लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास वोट नहीं है, ना जाने इस लालच में उन्हें वोट मिल जाए। ये लगता है वोट मिलेगा नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब लगातार तमाम किसान कह रहे थे भैया कानून वापसी के बाद वोट देंगे, तो अब क्या मतलब ऐसे क्या बात होगी? देखो, अगर अब की बार भी बीजेपी सरकार आती है तो जितने मतलब मध्यम वर्ग के लोग हैं सभी रोड पर आ जाएंगे। एक भी ऐसी चीज़ बता दो जिसे गरीब यूज करते हैं और वो मंदी है। एक भी चीज़ ऐसी बता दो जिसे गरीब यूज करता है वो मंदी है। गैस सिलेंडर जो भी हैं, जो गरीब के यूज में आती हैं, वो कोई भी चीज़ मंदी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि भैया पिछली बार मोदी जी का चेहरा हमने रट लिया था और गुजरात मॉडल को सोचकर हमने यूपी में, चाचा आते हैं आपके पास भी आ रहे हैं, तो चाचा आप गुजरात मॉडल को समझ के हमने यूपी में वोट किया था। अब की बार फिर से मोदी जी का चेहरा एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। भैया ये भी युवा लड़का है हमारे गांव का, हमारी वॉलीबॉल का और क्रिकेट टीम का हमारा साथी है। इससे खुद कहा था हमने, सबने मिलकर, मैंने कहा भाई मोदी जी को सपोर्ट करेंगे और दिल से करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ जैसी घटना होती जा रही है। अब रही बात, देखो चलो अब तो हम कह ही नहीं रहे, क्योंकि मोदी जी को तो दिल से क्या दिमाग से सब तन मन धन हर चीज़ से ही निकाल दिया, सब चीज़ से साथ थे। पिछली बार हमारे गांव से मोदी जी को 1800 वोट मिली थी। टोटल वोट कितनी है?
टोटल वोट हैं 2400। 2000 पड़ती हैं। 2000 पड़ती हैं। 1800 वोट मोदी जी को मिली थी। 80%, हाँ जी। 90%, हाँ। 90% हो गया। अब की बार 18 वोट नहीं मिलेंगी इनको, नहीं मिलेंगी। 1800 में से 18 भी नहीं। 18 भी नहीं मिलेंगी। टोटल वोट नल पे जाएंगी जयंत चौधरी को। हाँ, गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल पक्का गठबंधन सपोर्ट। अच्छा आप बताइए क्या हुआ, क्यों गुस्सा आ रहे थे, बताइए। गुस्सा नहीं आ रहा है, पैसा बढ़ा दिया फिर भी वजन और घटा दिया, मतलब मार के पीस दिए। खड़ में ये चूरी कंपनी ने देखी, उसने बजरपुर मिल रहा है, ढोर बहन जो तो मर रहे हैं। खात है 50 किलो में 45 किलो कर दिया, रूबी लाइन में लग रहा है, 45 भी नहीं मिला। तो उसे और मोदी दे दें, मोदी का दे दें, मोदी का काम है मंदिर किसानों पर। से आके उन्होंने माफी तो मांग ली कि भैया माफ कर दो किसान। हाँ मांग ली माफी। तो ये है अब जब फौजी 17 साल में रिटायरमेंट कर देते हैं, अब इसकी उम्र बड्डू हो गई, रिटायरमेंट। अब फौजी भी रिटायरमेंट है। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया हम किसानों को समझा नहीं पाए, किसान भाई से माफी मांगते हैं। अब नई उम्र का छोकरा बनाओगे, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री। रिटायर है, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अच्छा तो कौन लग रहा है मुख्यमंत्री के लिए, कौन लग रहा है? कौन मुख्यमंत्री तो बनाएंगे हम, जिसे बनाएंगे उसे देखेंगे कौन। प्रधानमंत्री के लिए एक सेकंड, प्रधानमंत्री भी लौंडा ही बनाएंगे हम। बनेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जैसा फौज का लौंडा भर्ती होता है, ऐसा ही प्रधानमंत्री भी। कौन लड़का है नजर में, कोई लड़का? लड़का अभी नहीं बताऊंगे, वहाँ गोली से मरवा देगा मोदी। कल मरवा दिए, वहाँ बुलंदशहर में मरवा दिए, 3 वहीं मर गए, गोली इनकी बौछार करवा दी। कोई किसानन पर धरी है बौछार, उनने मरवाए हैं वे, और 3 वहाँ आनंद में मैंने देखे। बचने की उम्मीद नहीं है आनंद हॉस्पिटल में। अचानक से प्रधानमंत्री के लिए लड़का कहाँ से ले आएंगे? जैसा लखीमपुर में लड़का कैसे बता देंगे, वहाँ उठवा लेगा मोदी, वहाँ के घर के न मरवा देगा। अभी तो उसकी सरकार है, अभी सरकार उतरी थोड़ी है, उतारेंगे वहाँ। तो नजर में है कोई लड़का? हाँ लड़का है नजर में, हम तुम्हें बनवा दे मोदी। ना हमें मोदी हम बतावे जो लड़का आवेगा ठीक है। वो देखेंगे। अब देश में लौंडा कौन ऐसा है क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा। फिलहाल हमारा मकसद है यूपी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री जयंत चौधरी। पूरा तय करके बैठे भैया ये। उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सपाया बीजेपी फिनिश। आप बता रहे थे कुछ, बताइए क्या कह रहे थे? अरे बता रहे मोदी की सरकार अच्छी थी, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह के रूल पर नहीं चले। अच्छा, उन्होंने व्यापार फैलाया, किसान को दबाया, उससे कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं हुआ है? हाँ बस 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 बस। अच्छा ये बताइए, आप बताइए क्या लग रहा है माहौल, आप बताइए कि माहौल ये है कि यूपी, पश्चिमी यूपी से बिल्कुल सुपड़ा साफ जयंत चौधरी कर देंगे और पूर्वी यूपी से अखिलेश यादव कर देंगे। इसका सुपड़ा साफ है, बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। 2024 में मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये है जिस तरीके से बता रहे हैं कि भैया युवा लेके आएंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री युवा लेके आएंगे, तो किसी के नाम जयंत चौधरी आएगा। जयंत चौधरी किसानों किसान तो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसे कह रहे थे। वो जो कह रहे हैं वो कहने दो। जयंत चौधरी बनेगा मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव बनेगा उप मुख्यमंत्री, और 2024 में जयंत चौधरी बनेगा देश का प्रधानमंत्री। अच्छा अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री बना देंगे? हाँ बिल्कुल 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 मंत्री बना देंगे, बना देंगे। हमारी सत्ता ज्यादा आ रही है। अच्छा हाँ। अच्छा मोदी जी फिर से मैदान में उतरे थे, वो बता रहे थे कि पिछली बार मोदी को झोला लेकर के भागना पड़ेगा। वो चोर है वो। अच्छा उसने देश को बेच दिया। आप बताओ, LIC बेच दी, बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, और क्या क्या रखेगा वो। ठीक है। हाँ चलिए, तो ये फिलहाल इस वक्त हम जा रहे थे रामपुर के लिए और बरेली की तरफ आगे जो है निकलेंगे और धीरे धीरे होते हुए पूर्वांचल की तरफ जाएंगे। लेकिन बीच में इसी तरीके से छोटे मोटी जो तस्वीरें हैं, जो कुछ लोग मिलेंगे रास्ते में, उन तमाम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। और जिस तरीके से यूपी का माहौल पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहा है, क्योंकि अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो कई ऐसी रैलियां देखने मिली। कुछ लोग अखिलेश यादव की रैली में जा रहे थे, कुछ लोग जयंत चौधरी की रैली में जा रहे थे, जो गठबंधन में रैली चल रही है। कुछ जगह जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी लगातार बीजेपी का जो पहले से ही चल रहा है प्रचार, जो अब यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी जो है वो वोट मांगा जाएगा। उसमें एक नारा भी लिखा हुआ था, हम दो हमारे दो तो सबके दो। तो इस नारे के साथ भी बीजेपी अपने आप को जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मजबूत की स्थिति में लाना चाह रही है। दूसरा एक मुद्दा और उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मथुरा का मुद्दा, जो कल पूरा चर्चा में रहा। पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें चर्चा में रहा कि भाई मथुरा का जो मुद्दा है इसको आगे लाया जाए।
लेकिन पुलिस ने जो जल चढ़ाने के लिए वहाँ बोला गया था उसको पुलिस ने पूरी तरीके से जो है वो नाकाम कर दिया और पूरी जो वहाँ सुरक्षा जो है तैनात कर दी गई थी। मथुरा की तरफ भी चलेंगे, आगे पूर्वांचल की तरफ भी चलेंगे, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी जाएंगे तस्वीर आपको सुबह से शाम तक, रात तक दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।